जोहार झारखंड काव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपकी खोटा की क्लास ले रही हूँ। खोटा की मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस अभी ले चुकी हूँ और मैं छाईहर के अंतर्गत जो कुल 10 कहानी है उसको पढ़ा रही हूँ। मैंने 2 कहानियाँ पढ़ा दिया है। पहली कहानी थी छाईहर और दूसरी कहानी थी बोनेक्लोर। मैंने उसके MCQs भी करा दिए हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हम कैसे जियब। छाईहर के अंतर्गत तीसरी कहानी है खोटा भाषा की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसके लेखक हैं हम कैसे जियब के वो हैं चितरंजन महतो चित्रा। और इस कहानी का जो प्रकाशक है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति का रामगढ़ है। प्रकाशन का जो वर्ष है वो 2007 है। और बेसिकली इस कहानी में हम कैसे जियब में बताया गया है के माध्यम से बताया गया है कि माओवादी और पुलिस के मुठभेड़ के बाद जो गांव की मार्मिक दुर्दशा होती है उसी का चित्रण चितरंजन महतो चित्रा जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है वो पहले है महेश्वर जो नौकरी करते हैं, पार्वती जो महेश्वर की पत्नी है, रघुनाथ महेश्वर का गोतिया भतीजा है और फुलेश्वरी जो है फुलश्री जो है रघुनाथ की पत्नी है। मोहरी का एक कैरेक्टर है इसमें जो कि रघुनाथ की पत्नी की ननद है। और इसके अलावा जो मेन कैरेक्टर है वो है चुनिया जिसके पति पुलिस और माओवादी के मुठभेड़ में मारा गया है। और चुनिया के पति का नाम डमरू है। चुनिया और उसके पति डमरू से 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का जो नाम इसमें बताया गया वह कर्मी है और वो बकरी चराती है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। मैंने नोट्स करा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि मुअधरा का समय था। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। महेश्वर लंबी छुट्टी के बाद पार्वती के साथ अपने रिश्तेदार के गांव जाता है और गांव का नाम मोरपा है। मोरपा एक गांव है जहां पे महेश्वर लंबी छुट्टी लेने के बाद अपनी पत्नी पार्वती के साथ वहां जाता है। और उस गांव में उसका भतीजा रघुनाथ रहता है जो कि उम्र में उससे बड़े हैं। और जब महेश्वर भतीजा का गांव पहुंचता है तो उसका 4 चक्का गाड़ी देखकर गांव वाला डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वे लोग समझता है कि यह पुलिस का गाड़ी है। रघुनाथ की पत्नी लाल कोटईर मुर्गी मारने को कहती है और रघुनाथ की जो वाइफ है वो कहती है कि मैंने लाल कोटईर मुर्गी को मारेंगे, कहती है कि ताकि मेहमानों को खिलाया जा सके। रघुनाथ महेश्वर को गाँव में ही नीचे टोला की ओर शराब पिलाने के लिए ले जाता है। और वे फिर वहाँ जब वो ले जाता है शराब पिलाने के लिए तो वे वहाँ चुनिया के घर जाते हैं। पहुँचने पर महेश्वर चुनिया से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। तब रघुनाथ जवाब देता है कि चुनिया का जो पति है था उसका नाम डमरू था और वह बहुत सीधा साधा आदमी था। एक दिन उसे MCC यानी कि माओवादी अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और बाद में जो माओवादी है वो अपने आप ग्रुप में उसको शामिल कर लेते हैं। और पुलिस और माओवादी के मुठभेड़ में जो डमरू है चुनिया का पति वो मारा जाता है। चुनिया के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम जो है कर्मी है, वो बकरी चराती है। जबकि जो छोटी बेटी है उस छोटकी बेटी जो उसकी होगी चुनिया की वो छोटा बेटा का देखभाल करती है जो कि 3 वर्ष का है। चुनिया अपना परिवार का जो भरण पोषण है दतवन और पत्ता बेचकर और शराब बनाकर करती है। ये सब पूछने और बताने के बाद चुनिया बहुत रोने लगती है और कहती है कि हम कैसे जिए। तो बेसिकली ये जो कहानी है माओवादी और पुलिस के आतंक से प्रभावित गांव का मार्मिक दुर्दशा को ही प्रदर्शित करती है। लेखक ने बहुत बेहतरीन ढंग से इस कहानी को में सब कुछ दर्शाया है। चलिए अब कहानी को मैं आप लोगों को खोटा से हिंदी रूपांतरण करके समझा देती हूँ। हम कैसे जिए इसका अर्थ है कि मैं कैसे जीऊँ। तो महेश्वर आर पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकातें करे के निकलल रहत। महेश्वर हैं और उसकी पत्नी है पार्वती। वो 10-15 दिन के लिए हित कुटुंब से मिलने, हितनाथ से मिलने और रिश्तेदार लोग से मिलने के लिए घर से अपने बाहर निकले हैं। दिने एगो गांव पुरवल बादे मुँह अंधरा पहुँचला मोरपा। थोड़ा देर के कुछ समय बाद उन लोग एक गांव है मोरपा वहाँ पहुँचा। मोरपा ओकर
महेशर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथे। तो मोरपा में महेशर जो है नाम महेशर है जो यहाँ पहुँचा है गांव गोतिया सबसे, वहाँ उसका गोतिया भतीजा सब रहता है। महेशर बिहा दाने एक दू झीक आइल गैल रहे, मतलब शादी के बाद महेशर को एक दो बार आया गया था। मुदा पार्वती कधियो ई इलाका नहीं आइल रही, लेकिन पार्वती कभी भी इस इलाके में नहीं आई थी। महेशर का टैक्सी गाड़ी जैसी ठड़ुआइल, जैसी उसका टैक्सी गाड़ी रुका, मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागे गेला। हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर, जितना मर्द मतलब जितना भी जेंट्स लोग थे, उसका बेटा वटा था, सब लोग इधर उधर भागने लगा। मेहरारुओं कोई गाड़ी के नज़दीक आवे की हिम्मत नहीं कर रहा, मतलब जो औरत लेडीज़ लोग थी उसको मेहरारुओं बोला गया यहाँ पे, उन लोग भी गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत नहीं की। लाचार है कि महेशर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथ घरक दूरा खटखटावे लगल। तो वह लाचार होके महेशर जो है कि रघु के दूरा के पे गया और दरवाज़ा खटखटाने लगल, हकावे लगल, रघु ए हो रघु, मतलब आवाज़ देने लगा रघु को कि रघु रघु हम तोर काका महेशर लगई हूँ, दरवाज़ा खोल कि मैं तुम्हारा काका हूँ महेशर, दरवाज़ा खोला। देखा कधियो नी से तोर काकियो आइल हो, जो कभी नहीं देखो जो कभी नहीं आती थी वो तुम्हारी काकी भी आई हैं। डराए कोई बात नहीं लागई, मैं डरने की कोई बात नहीं है। सर सिपाही हमाइन संग नेखत रे बाबा, मतलब जो सिपाही पुलिस है उन लोग मेरे साथ नहीं है। एगो रघु बहू, मतलब एहो रघु बहू सुनो बड़की, मतलब वो रघु अपनी बहू को, रघु के औरत को बोल रही है कि एहो रघु बहू बड़की, भंदरुआ माए एहो गो पतियाइन साइंस आइज तोहिन के खोजले आइन होन। मैंने कहती है कि जो तुम्हारी पितियाइन सास है, मतलब जो चाची सास, पितियाइन सास का मतलब क्या होता है, चाची सास, वो आई है और तुम लोग को खोज रही है। तोहिन 6 बजे साइज भाउल बंदर सियार कर डरे समय लुका गईला। वो कह रहा है कि अभी तो 6 ही बज रहा शाम का और तुम लोग अभी भी बंदर सियार के डरे समय गई। पार्वती हंका के बोली। बड़ी देरी में औधा चिन्ही के, बहुत देर बाद आवाज़ चिन्ह के रघु कर बहू बाहर बहराल थी। तो बहू जब आवाज़ छीन ली रघु के औरत, तब वो बाहर आई, देखल थी, चिन्हल थी, देखी चिन्ह और पहचानी। और गोतिया घर एक छोट काका काकी लागल थी, जो उसके गोतिया घर के छोट काका काकी हैं वही थे। निडर है के दुइयों के अंगना घर धुकवल थी और बिना डरे वो दोनों को, सास ससुर को, काका काकी को घर अंगना में ढुकल थी। रघु बहू और ओकर पुतोहन सब, रघु की पत्नी और उसकी बहू लोग उसको मतलब काका काकी को लोग के अंदर गए। पुरखा आइल हथिन सेले झापा झाइप, तीनों सास पुतोहू गोड़ लगल थी, मतलब उन लोग को लगा कि जो इन लोग कभी नहीं आता है और इन लोग तो गोतिया है, काका काकी लगते मतलब पुरखा है, तो इन लोग जल्दी जल्दी झापा झाइप मैंने जल्दी जल्दी तीनों सास पुतोहू गोड़ लगल थी। महेशर और पार्वती के लोटा पानी दिल थी, महेशर और पार्वती को लोटा पानी दिए, गोड़ हाथ धोई के बैठेला महेशर और पार्वती, गोड़ हाथ धो के महेशर और पार्वती बैठे। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा हट गेल रहथिन। रघु के औरत के लिए तो जो महेशर और उसकी जो परिवार थे उन लोग शिव पार्वती के समान भगवान आए थे, जकर कहियो चाहियर असरा नहीं रही, जिसका कोई आने का कहियो असरा नहीं था। ओकर गोड़ पहुँची गेल रही, उसका कदम पहुँचा था। वो आदमी जेकर मान सम्मान घर ले डेग ना देलहू, जग दुनिये आए रहई मिलहियई, चाहे जेकरा ने हेवई धन बल व विद्या, यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अचके पहुँच जाओ, जेकर पहले से पूरा परिचय रहई, तो भगवान कर अचके दर्शने कम नहीं बुझल चाहे। मतलब कह रही है कि जो कभी भी नहीं आता है वो अगर अचानक आ जाएगा तो उसको भगवान से कम नहीं है उसका आना। ऐसने खुशी कर मौका रही रघुनाथ के परिवार, इतना खुशी का मौका था रघुनाथ के
परिवार के लिए। रघु बहु खुशी रही ओकर घर अंगना आज भगवान और पार्वती पहुँचल हथी बिन हकौले। रघु बहु बहुत खुशी के बिना बुलाए आज उसके घर में भगवान और भगवती पहुँचे हैं। उतने ओकरा मने चिंता बढ़लाए, उतना ही जितना वो खुश थी उससे भी ज़्यादा उसके मन में उतना ही चिंता था। भगवान भगवती रूपे आइल काका काकी के का लेखे सेवा करे पड़े, मतलब जो भगवान के रूप में आए हैं काका काकी उसको का लेखे हम सेवा करने पाएंगे। जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी की इजोर देखी के भाग गई थी, जबकि जितना भी उसके बेटा और उसका बेटा वटा था उन लोग गाड़ी देख के भाग गया। कैसे हम काका काकी कर आओ भगत करे पारे, मतलब कैसे हम सब तो भाग गया तो हम कैसे उन लोग का सत्कार करेंगे। ई चिंताज ऊ डूबे लगल, तो ई चिंता में ऊ डूबने लगी। तखने पार्वती ओकर काकी कही उठलई बहू तोरा कोनो चिंता फिकिर करे के दरकार न खाऊ। तो जो पार्वती है वो बोली कि बहू तुमको कोई चिंता फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, एखने हमीन खांख डाले तोरे ननद मोहरी हियाले खा पी के आवत ही। तो बोली कि जो तुम्हारी ननद है उसके घर से हम लोग खा पी के आ रहे हैं। आओ जे खियाओबे पियाओबे बिहान अनुगते काहे कि हमीन के आर एगो जगह काल्हे पुरावे के है। जो भी खिलाना पिलाना होगा वो तुम सुबह खिलाना पिलाना आओ भगत करना, क्योंकि कल हम लोग को एक और जगह पुरावे के है, मतलब जाने का है और फिर अंते जाए के है और फिर जाएंगे। रघुनाथे बहु पारिवारिक बातें विश्वास करी ले थिराइल, मगर सादा माठा खाए तो बनबे कर रही। बड़की पुतोहू के हका के रघु बहु फुलसरी कहलई बेटी। बड़की पुतोही के ऊ हकाई और रघु के औरत फुलेश्वरी कहलई कि बेटी काका ससुर तो काय झिक आइल गेल हत, मगर काकी सास कर ई पहिल आवन लागल है। मतलब कही कि काका सास ससुर तो कभी कभी आए हैं लेकिन काकी सास पहली बार आई है। काजन फैरो कहियो एते दूर आवे पड़ता थी सेल, मतलब क्या पता कि फिर से कभी आने पाएंगी कि नहीं। सेल गोली कोटरिया मारा और काका काकी के खियाओ हिन, इसलिए लाल मुर्गा तो तुम लोग मारो और काका काकी के खियाओ। एखिन कर गाड़ी आर दू लोग आइल हत ओखनियों के भेजाई के चाहिए। इन लोग के गाड़ी के साथ 2 लोग और आए हैं, उन लोग को भी भेज दो, जाना चाहिए। सब आपन आपन काम में लागला, सब अपने अपने काम में लग गए। फुर्सत पावल महेश्वर, फुर्सत पाके जो महेश्वर है पार्वती तो अपनों ले बूढ़ी पुतोहू संग घर घर कर सर समाचार बोले लगलई सुने लगलई। तो फिर सब लोग अपना जब सब काम में लग गया तो फुर्सत पाके जो महेश्वर है पार्वती सब लोग मतलब बूढ़ी पुतोहू संग, मतलब बूढ़ी अपन पुतोह के संग सबके घर का समाचार पूछने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। महेश्वर खाटी ले उठल, महेश्वर जो खाटी लेके उठा दरवाजा खोली बाहर निकलले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। जैसे वो दरवाज़ा खोला खाटी लेके से उठा तो जैसे दरवाज़ा खोला तो उसको कौन भेटाया, रघुनाथ। जन्मे बोड़ रहता गोड़ धोई के गोड़ लागलई रघुनाथ। तो उसका गोड़ धो के गोड़ लागा काका के रघुनाथ और पूछल कैसे कैसे आई छ, हिंदे गोड़ रखला काका, मतलब कैसे कैसे आइला और कैसे यहाँ गोड़ रखला काका। का कहियो घूरे हेले बहराइल की तोर काकी संगे। तो मैंने बोला कि तोर काकी साथे घूरने आ गए हैं, हित कुटुम्ब कर घर दूरा देखे का मन भेलक, मतलब ही अपना जो रिश्तेदार हैं उन लोग का घर दूरा देखने का मन हुआ, इसलिए वो आ गया। सोचली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ई इलाका कईगो देखे के सुनने की जगह है। बोला कि अपना जो आदमी है उन लोग से भेंट मुलाकात करेंगे और कितना इस इलाका में घूमने का जगह है तो सब भी देख लेंगे। घूरी अब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चले। बोला कि मतलब लगभग 15 दिन का प्रोग्राम लेके चलल है, उतना दिन में घूमेगा। लुगु धाम जाए का विचार है, लुगु धाम जाने का विचार है। उसके बाद फिर पारसनाथ धाम जाए और उसके बाद पारसनाथ धाम जाएंगे। और जंदे जंदे लोग कहता और जिधर जिधर लोग कहते हैं तंदे तंदे जाए का विचार रख ले और उधर का जाने का विचार है। तनी रुकी के देखी जाए, थोड़ा रुक के देखेंगे जाएंगे पहुँचे पारा है कि नहीं, कि पहुँचने पाएंगे कि नहीं। हिये तोहिन कर गाँव आइल से
हमरा दूरे बुझाए गेलक। शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देख के भाग गेला। मैंने बोला कि जितना भी जेंट्स लोग था वो टैक्सी गाड़ी देख के भाग गेलक, लुका गेलक। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, उसको बहुत अचरज हुआ कि एते डर आखिर तोहिन के काहे, इतना डर आखिर तुम लोग को काहे है। महेश्वर रघुनाथ का जवाब कर असरा करे लागल। जो महेश्वर था वो सोचा कि कहे है तो इसका जवाब देगा। काका पुलिस डरे सब मर्दाना हिए नहीं, आस पास के सभी गांव मतलब यहाँ का बोला कि पुलिस के महेश्वर को बताया अपने काका को रघुनाथ की पुलिस के डर से यहाँ सब मर्दाना ही नहीं मतलब सब जेंट्स ही नहीं बल्कि आस पास के गांव के भी लोग सब कोई जेंट्स लोग लुका छुपा जाता है। पुलिस एमसीसी एरिया कहे के कुदावत रहा हथी से पुलिस जो है वो एमसीसी एरिया बोल के सबको दौड़ाते रहता है। रघु एके नीना से कहे लागल, एके सांस में रघु बताने लगा, मुँह अंधरा रहिल तोहिन जखन गाँव दुकलाय तखन भाफेनी पारलथू की टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागई। जब तुम लोग आए तो उस समय शाम था इसलिए उन लोग को पता नहीं चला कि टैक्सी गाड़ी है कि कार है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख के डर भय नहीं लागलई मतलब जो कार मारुति गाड़ी देख के उन लोग को डर नहीं लगता है, लेकिन मगुर पुलिस गाड़ी देख ली भवा चमके लागलई। जैसी पुलिस का गाड़ी देखता है उन लोग तो उन लोग को डर से भौं चमकने लगता है। कम रहत तखन बोने झारे लुकाए जाहत, जो कम जब संख्या में रहता है तो सब वन में लुका जाता है। बेसी रहले पुलिस से तो और जो ज़्यादा रहते हैं वो पुलिस से लड़ाई झगड़ा मुठभेड़ करने लगते हैं। एखन हिया मर्दाना कम रहत और यहाँ जो जेंट्स लोग हैं कम रहता है। सेले हिंदे हुंदे लुका छुपा के हथुन जानल इसलिए इधर उधर लुका छुपा के रहता है कि दुश्मन कर गाड़ी नहीं लागई। गते गते सब घर घुरबतत हूँ। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। जो रघुनाथ है धीरे धीरे उसको सब रिपोर्ट देने लगा। रघु कहे लागल, रघु कहने लगा कि काजे कहियो क्या कहें आर का सुनैयो ई इलाका के दुख दर्द। ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसा लगले मतलब एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब लोग पिसा रहे हैं। बाजार शहर ले धूर बोन झारखंड में झाखाड़ में शांति और सुख खातिर बपौती घर दुरा छोड़ी के बसला। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला मगर हिया जे हाला काइन हेवे लागल हई से त हिया के रहवैये आवा जाने लागला। मैंने वो बोला कि जो खेती बाड़ी होता है कांड कोरबा लकड़ी काठी घर दूरा सब बपौती होता है तो सब अच्छा से रहने खाने पीने के लिए होता है, पर यहाँ का स्थिति ठीक नहीं है इसलिए कभी कभी रहने वहने का मन नहीं करता है। रघु तनी चुप भई तो रघुनाथ कुछ देर के लिए चुप हो गया। दुराक पिंडा ऊपरे बैठी और दुइयो उठी के चलने लागला। तो फिर थोड़ा देर के बाद दूरा पर से उठ के उन लोग चलने लगता है। एखन तईक रघु पीले नहीं रहे, तब अभी तक रघु पिया नहीं था। वो महुआ दारू पिए ला छटपटाए लागल। वो महुआ का शराब पीने के लिए छटपटाने लगा। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पियत नी का से ले गुरुजी काका के चलावल। उसको सोच रहा था कि महेश्वर काका पीते हैं कि नहीं पीते हैं। चला काका तनी हेठ टोला तो बोलता कि चलिए काका थोड़ा वो टोला घूम के आते हैं। हेठ टोला गरीब गुरबा हाल चाल ले बहन, टोला के जो गरीब गुरबा हैं उन लोग का हाल चाल लेंगे। वो सोच बारी ई नहीं कह पारल कि चला तनी पी पाए के दिन भर कर थकान दूर करी ले। वो अपने काका कोई नहीं बोल पाएगा कि चलिए दिन भर जो थकान हुआ है उसके लिए तनी हम लोग शराब वराब पी के और दूर करेंगे अपना थकान। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजाक नष्टाने लागल है। तो महेश्वर को क्या पता था कि उसका जो भतीजा है रघु उसको पीने के लिए नशा चढ़ रहा था और वो दारू मौज पिए खातिर जुगाड़ जुगुत में रहे और इसीलिए वो दारू वारू पीने के लिए उसको उधर लेके जाना चाहता था। चलला महेश्वर रघु कर संगे हेठ टोला बेदिया टोला। तो जो महेश्वर उस रघु के साथ गया एगो टोला पे, उसका नाम था बेदिया टोला। अब बेदिया टोला जाए के रघु चाल देहे के गो बहुरिया कर्मी माए दरवाज़ा खोल। तो बेदिया टोला जाए के जो रघु है जोर से एगो को बोला घर में कि बहुरिया मतलब कर्मी माए
कर्मी नाम था लेडीज़ का। दरवाज़ा खोल, खोला वो खोला हम लागइयोन, मतलब हम हैं दरवाज़ा खोलो। रघु के बात पूरो नहीं भेल रहे कि दरवाज़ा खुलल। रघु कर औघा चिन्ही के, रघु का आवाज़ सुन के रघु का बात पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाज़ा खुल गया। रघु ढुकल संगे संगे महेशरो ढुकल अंगनाए, तो आंगन में रघु के साथ साथ महेशरो ढुक गया। आंगनाए खटिया बिछाई दिलई कर्मी माँ चुनिया, कर्मी की जो माँ चुनिया थी वो आंगन में खटिया बिछा दी। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहा बोला कि एगो गिलास, एक बोतल दारू और एगो गिलास दो। चुनिया तनी देर बादे एगो बोतल भोरी के दूगो गिलास लाने के अगुआए दिलईन रघु आगू तर, मतलब रघु के आगे में जो चुनिया है एक बोतल दारू और दूगो गिलास ला के आगे में रख दी। रघुनाथ दुइयो गिलासे दारू भरलक, दूगो गिलास में रघुनाथ दारू भरा। एगो गिलास काका महेशर बाटे घसकलक, एगो गिलास काका के तरफ घसकाया, फिर हाथे उठाए के दिलाइन काका लाए, और एक हाथ से उठा के उनको दिया कि ल काका पिया। महेशर गिलास नहीं झोंकल, महेशर गिलास नहीं लिया। ऊ कहल हम दारू मोद नाय पिया ही भतीजा, ऊ बोला कि हम दारू मद नहीं पीते हैं भतीजा। अच्छा काका तो हम शुरू करहिए, तो रघुनाथ कहा कि हम शुरू करते हैं। हाँ तो हाँ हो तो आपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो। तो बोला कि रघुनाथ को कि तुम हाँ तुम पियो, इसमें हम कोई बाधा विघ्न नहीं डालेंगे। तो ये खा पी कोनो मना न खाओ, तो तुम खाओ पियो कोई मना नहीं है। महेशर रघु लाज शरम तोड़ल, महेशर जो है वो रघु का लाज शरम तोड़ा। रघु दारू पिए लागल, महेशर पास ही बैठल चुनिया के देखल। रघुनाथ दारू पी रहा था और महेशर जो है चुनिया को देखने लगा। चुनियो महेशर के आँखें मिलावल, तो उसमें आँख में से आँख मिला के महेशर को देखी चुनिया कान मुँह कान देखी के महेशर कर मने नाना रकम कर चुनिया केला सवाल उठे लगलई। तो उसका नाक मुँह देख के महेशर के मन में बहुत प्रकार के सवाल उठने लगे। उ परस फूटे पूछे लगलई, आए गो तोर घर के मालिक कहाँ हो, तो तुम्हारा घर के मालिक कहाँ है। तो चुनिया कोनो जवाब नहीं दिलई, उ कोई जवाब नहीं दी। चुनिया गते गते ओकर आँख से लोर बहराई लगलई, उसके आँख से धीरे धीरे आंसू बहने लगा। उ कोनो बोले खोजे हेल मगुर आपन आँखी के लोर छिपावे के कोशिश कर रही थी, वो अपना आँख का आंसू छुपाने का कोशिश कर रही थी। महेशर फिर पूछल कि तू हमार सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लोर ढरका दिले और चुप रही गई। फिर महेशर बोला कि तुम मेरा सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, आँख से आंसू गिरा के चुप हो गई। बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब दे बोन। चुनिया आई के लोर पूछते पूछते बोली कि चुनिया की उसको कि बाबा हम तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दे। घर का मालिक एमसीसी और पुलिस लड़ाई मराए गए, मतलब घर का जो मालिक था वो एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में मारा गया। छोटे छोटे खेत बाड़ी है और दो चार गो करहू नहीं पा रही, दो चार गो खेत बाड़ी है छोटा मोटा, वो करहू नहीं पाते हैं। कोनो लेखे छुआ पता पोसे लागल है, सबके लिए जैसे हम भी अपना बेटा वोटा को पोसने में लगल है। चुनिया आंखें फिर लोर ढर के लगल, उसके आँख में फिर से आंसू आने लगा। तनी देरी तक सोभे चुप रहला, थोड़ा देर तक सब चुप रहता है। महेशर कोनो बोलतला कि चुनिया आपन ओरो कोनो दुख सुनावतलई। रघुनाथ बोल उठल, जब तक कि चुनिया कुछ बोलती तब तक रघुनाथ बोल उठा। गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है, गुरुजी मतलब ये बहुत दुख में जी रही है। एकर मर्द के एमसीसी उठाए ओलाइन ठगी समझा के आपन गुटे जबरदस्ती रख लेती। जो एमसीसी है वो उसको इसका पति को समझा बुझा के ठग फुसला के अपना ग्रुप में रख लिया, मेंबर बना लेती और मेंबर बना लिया। बेचारा डमरू, इसके पति का नाम डमरू है, बेस होशियार तो नहीं रहे मगर आपन हकीमत से आपन परिवार बेसे चलवे हेल, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार तो नहीं था डमरू, लेकिन अपना काम धाना से अपना परिवार को चला लेता था। एकर ओकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए हेलक। एमसीसी ओला इनके संगी लागी के एकर घरे की दुर्दशा हो गईलक। बोला कि जब तक यहाँ था तब तक इधर उधर काम वाम करके अपना घर परिवार चला लेता था, लेकिन जब से एमसीसी ज्वाइन किया उन लोग का संग लगा तो उस समय से उसका घर का ही दुर्दशा हो गया। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गए, रघुनाथ जो है बोलते बोलते चुप हो गया।
मौका मिललई महेशर के आगू बात बढ़ावेला। फिर महेशर को आगे बात बढ़ाने के लिए मौका मिल गया। उ पूछलक काय गो छौआ हथी एकर, काय गो इसका बेटा बेटी है। रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते चुनिया बोले लगलई। वो रघुनाथ को जवाब नहीं दिया। तब चुनिया बोलने लगी हमार 2 गो बेटी और एगो बेटा है, मने 2 गो बेटी और एगो बेटा है। बाबा लड़कियाइन बोड़ लागथी, मतलब लड़कियन जो है वो बड़ लागल थी, बेटवा छोट लागे, बेटा छोट लगता है। यह 3-4 बछर कर है, मने यह 3-4 साल का है एखन। तो एगो एहे 4 गो जीव पोसे हमर पर बदाय हई गईल है। कौनो के जे मानुष करे परियन से ले कहियो बोने के दातुन पोतई लेके गांव शहर बाजार जाही। मैंने बोलती है कि इन लोग का गुजर बसर करने के लिए, इन लोग को पालने पोसने के लिए कभी हम दातवन तोड़ के और तो कभी पतई तोड़ के गांव शहर और बाजार जाके बेचते हैं। 2 दाना लाही और 2 गो दाना लाते हैं खाने के लिए। छौयाक आर अपन पेट पोस ही, अपने बाल बच्चा के और अपना पेट पोसते हैं। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठीक सिखैल हथी, ससुरैले जे देखले करले आइल ही महुआ दारू चुआवही। बोली कि कभी कभी जो माँ बाप से आदमी सीखता है और ससुराल में जो हम देखे सीखे हैं उस सब के चलते हम भी महुआ दारू चुआते हैं और सीख गए हैं। 2 पैसा हुए है, इससे 2 पैसा हो जाता है। नून तेल जुटावही, इसी से हम अपना नमक तेल जुटाते हैं। चुनिया के आँखें लोर एखन थमाए गेल रही। अब तक चुनिया के आँख में लोर आंसू खत्म रुक गए थे। रघुनाथ तो उठे ले अकबकाए गेल। रघुनाथ जो है उठने के लिए अकबका गया, मगर महेशर के कहल पर ही रह सुने द बेचारी कर दुख सुख। महेशर बोला कि रुको सुनने दो इसका दुख सुख, घरे नहीं आवे अब जाए है, अभी घर नहीं, अभी घर जाना है। रघुनाथ घुरी बैठी गए रहे खटिए पर। फिर रघुनाथ तो वहीं खटिया पर बैठ गया। महेशर फिर पूछे चुनिया के कि बेटियन के स्कूल भेजा है कि नहीं, कि बेटी को स्कूल भेजती है कि नहीं। हाँ, ई स्कूल का भेजे परबइन। तो बोला कि स्कूल, वो बोली कि का स्कूल भेजे परबइन बाबा। एगो छोयाटी घर उगोरही, एगो जो छौड़ी मतलब बेटी है वो घर अगोरती है, बबुआ के टेका ही खिलावही, बेटा को लेती है खिलाती है और अपने पास रखती है। बड़की छगरी पटरू 2 गो हथी, और जो बड़की बेटी है उसको छगरी पटरू मतलब बकरी है 2 गो, ओखिनी के चरवे बजवे में रह जा है, उन्हीं को चराने में रह जाती है। बप्पा रहत लथी तो छौइनो स्कूल जात लथी। जब उसके पापा थे तब इन लोग भी स्कूल जाती थी। हम छौयाइन के पढ़ातियन, मतलब हम अपनी बेटी को पढ़ाते, मगर का करूँ जखन हमार किस्मत फटल है, मतलब मेरा किस्मत फूटा है कुछ, तखन ककरा दोष देबै, तो किसको दोष देंगे। नैहरों ले कोनो आशा भरोसा मदद पावे के नहीं खे, तो नैहर से भी कोई आशा भरोसा नहीं है, कोई मदद पावे के भरोसा नहीं है। से ले जे हेतई ऊपर ओलाक जखन यही मर्जी है तखन आर का करे परबै, तो ऊपर वाला को यही मर्जी है तो क्या करने पाएंगे। चुनिया निडर है के बाबा महेशर के आगू अपन दुख सुख खोली के राख लगलई। चुनिया जो है बिना डरे सब चीज़ अपना महेशर के आगे दुख सुख रख दी खोल के। तोहे तो कहा हाय ठीके बाबा, मगर सोची आवही हम पढ़ाई के स्कूल एखन भेज ही नहीं परबइन। चुनिया बोली, मतलब वो बोली कि हम क्या करें बाबा, इन लोग को हम सोचते हैं मगर स्कूल नहीं भेज पाएंगे। से काहे पूछल महेशर पूछा बोड़ छौयाहे छगरी पटरू नहीं देतई तो छौआ लुगा फाटा कहाँ ले देबहन। तो बोली कि जो बड़की बेटी अगर क्या कहते हैं खसी पटरू मैंने बकरी को नहीं देखेगी तो इन लोग को लुगा फाटा कहाँ से देंगे। छोटकी बाबूटा जो दीना रखाई तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा नहीं परबई। तो बोली कि अगर छोटकी बेटी मेरे बाबू को नहीं रखेगी तो हम फिर हाट बाजार कैसे जा पाएंगे, फिर एक ही के खियाई वहीन कैसे, तो इन लोग को फिर कैसे खिलाएंगे। जकर ठीन धान संपत्ति रहे है सवांग निछूत रहे है, ओखिन छुआ पूता पढ़ावे पर है। जिसका सब कुछ सवांग रहता है, उन्हें पति रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, उन लोग पढ़ा पाता है। एहो गाँव देखियहीन जखिन के थोड़ा कुछ हईन ओखिनों के छुआ पढ़े लिखे लाग हथिन। जिसके पास थोड़ा कुछ भी है उन लोग का बेटा बेटी पढ़ने लगता है। ई टोला गाँवे 2-4 घरक छुआ पढ़ल लिखल हथिन। ई टोला पर गाँव में 2-4 गो के बेटा बेटी
पढ़ल लिखल थी, बाकी सब हमरे जैसन हत, बाकी सब हम मेरे ही जैसा है। चुनिया ज्ञानी लेके महेश्वर के ज्ञान दिए लागल, मतलब ज्ञानी के जैसे वो महेश्वर को ज्ञान दे रही थी। कौनो ऐसन घर ई आसे पासे टोला नइखे जहाँ हम धंगरनो रही के छुआ के स्कूल पढ़ावत अलियन, और धंगरनो रहे हमार सोप छुआ के पोसी पोसी देत लो का। माने कि अगर बोल रही है कि चुनिया बोलते रहले और ऐसे ही चुनिया बोलते बोलते रही महेश्वर और रघुनाथ चुप रहत। चुनिया फिर बोले लगलाई, आपन सब लाज बीच छोड़ के, अपना सब लाजो छोड़ के ककरो लड़िनो रहेले तो हमार ई छुआ पुता के नहीं देखी समराय देतक। मतलब अपना लाज शर्म छोड़ के अगर हम किसी के घर दाई नौकर भी अगर रहें तो छुआ पुता के नहीं देखी समराय देतक। से ले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पा रही तखन तक आर हमरो सोचे के उपाय नहीं है। जब तक मेरा बेटा बेटी थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। एमसीसी आर सरकार कर पुलिस मारल, एमसीसी को सरकार को पुलिस मार देता है। हम उठे जे नहीं पारे लागल ही, रात दिन सोची हम जियब कैसे। इसीलिए हम रात दिन सोचते रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे। इसीलिए कहानी का शीर्षक भी दिया है चितरंजन महतो चित्रा जी ने कि हम जियब कैसे। चुनिया एक बारगी चुप हई गई और उसके बाद चुनिया एकदम चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वरो उठी के चल लागला और उसके बाद जब वो चुप हो गई तो रघुनाथ और महेश्वर भी वहाँ से उठ के चले गए। तो मैंने कोशिश किया आप सबों को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का। इस कहानी का खोटा से मैं हिंदी रूपांतरण करके आप सबों को बताई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।